हालेलुया। मैं आपके सामने एक छोटी चीज दिखाना चाहता हूँ। दो अल्फाज हैं यहाँ पे लिखे हुए, एक ब्लू में और एक रेड में। जो रेड में लिखा है हम उसको पढ़ेंगे। क्या लिखा है? जिंदा किया गया, यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं रिससिटेटेड, और दूसरा जी उठा, और इंग्लिश में से कहते हैं रेजरेक्टेड। ठीक है, इसको दिमाग में रखना। आज का मैसेज इन्हीं दो अल्फाज के दरमियान घूमेगा, उनके चारों तरफ इर्द गिर्द घूमेगा, और हमने ये सीखना है कि मसीही ईमान क्या है। और आज हम इन दो अल्फाज को सामने रखते हुए अपनी पोजीशन, अपनी आंखों में, अपनी लाइफ के अंदर देखेंगे कि हम कहां खड़े हैं। पहला लफ्ज कौन सा है? जिंदा किया गया या रिससिटेटेड। अब रिससिटेटेड जो थोड़ा बहुत मेडिकल में जानते हैं, मेडिकल के लोग हैं, उनको थोड़ा सा अगर पता हो कि रिससिटेट का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा किसी शख्स को रिससिटेशन देना, यानी जो शख्स, अगर आप आईसीयूज में जाएं या इमरजेंसी में जाएं, वो शख्स जो बिल्कुल मरने वाला हो या बिल्कुल अभी मरा हो, उसको दोबारा जिंदगी देने के लिए क्या किया जाता है? उसे रिससिटेट किया जाता है। रिससिटेट दो किस्म के होते हैं, एक सीपीआर होता है, ठीक है, एक कार्डियोपल्मोनरी, और एक माउथ टू माउथ जो एयर पास करते हैं और ब्रेथ देते हैं। ठीक है, रिससिटेशन का क्या मतलब हुआ कि एक शख्स जो अभी मरा है या मरने वाला है, कर्बुल मर्ग है, या जिसके लिए डॉक्टर्स ने कह दिया कि मर जाएगा, उसको रिवाइव करने के लिए, उसकी जिंदगी बहाल करने के लिए जो अमल किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जिंदा किया जाना या रिससिटेट किया करना। ठीक है, थोड़ी सी इसको। और तीसरा लफ्ज जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि हम इसको और बेहतर तरीके से आज के मैसेज को सीख सके, वो है जिंदगी देना। क्या है? तो पहला लफ्ज क्या है? जिंदा करना। दूसरा लफ्ज क्या है? जी उठना। और तीसरा जिंदगी देना। हमने रिससिटेशन को देखा है, 2 सेकंड के लिए जिंदगी देने को देखेंगे। जिंदगी देने का मतलब क्या है? कि जब किसी बुत में या किसी बेजान चीज में जिंदगी ना हो और उसमें जिंदगी फूंक दी जाए। जैसे हम पैदाइश 2 बाब की 7वीं आयत में जाएंगे, वहां लिखा है, और खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका, और तो इंसान जीती जान हुआ। यानी इससे पेशतर के खुदावंद इंसान के नथनों में दम फूंकता। वो मुर्दा था, वो बेजान था, नॉन लिविंग था, एक मट्टी का पुतला था। ठीक है, जब किसी मिट्टी के पुतले में या खुदा जान डाल देता है, उसे जान देना कहते हैं, यानी उसे जिंदगी देना कहते हैं। ठीक है, हमने ये सामने रख के चलनी बातें ताकि हम अपने स्टेट को इन चीजों, इन बातों के जरिए सीख सकें। दोबारा रिससिटेशन की तरफ आएंगे, जिंदा किए जाने की तरफ आएंगे। अगर हम मेडिकल जर्नल्स में देखें तो वहां पे इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि रिससिटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। रिससिटेशन एक अमल है जिससे किसी शख्स की जिस्मानी फिजियोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है, जिसमें उसे सांस लेने में तकलीफ हो या उसका दिल बंद हो रहा हो, तो इस अमल को ठीक करने को रिससिटेशन कहते हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में अगर आप जाएं तो वहां पे रिससिटेशन डिपार्टमेंट होते हैं, या आरटी डिपार्टमेंट से कहते हैं, रेस्पिरेटरी थेरेपी डिपार्टमेंट जिसे कहते हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में मिलते हैं और उनका काम यही होता है कि मरते हुए शख्स को या बिल्कुल करीबुल मर्ग शख्स को या बिल्कुल मर गए शख्स को रिससिटेट करें और उसकी जिंदगी बचा सके। मैं छोटी सी मिसाल आपको दूंगा। मेरा एक दोस्त जावेद, हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, एंड आई हैड टू विजिट दैट प्रोजेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूट सैलरीज। 8वें फ्लोर से गिरा और 6ठे फ्लोर के ऊपर एक बीम था, उस पे लगा, फिर नीचे गिरा। दूसरे फ्लोर पे एक बीम था बाहर, उस पे लग के और नीचे गिरा। और वो जैसे ही गिरा और वो ही वाज कंसीडर्ड डेड। हम फिर भी उसको एम्बुलेंस में हमने डाला, उसको हॉस्पिटल लेके गए, और आधा घंटा वो बंदा मुर्दा ही था। डॉक्टर्स ने डेथ सर्टिफिकेट्स बनने के लिए भी ऑर्डर कर दिया। और अचानक एक दोस्त लड़के को उसकी एक पैर की अंगूठा हिलता हुआ दिखा, और जब डॉक्टर को बताया गया तो फौरन उसे ईआर में लेके गए और उससे क्या दी गई? रिससिटेशन, या उस पे उसको जिंदा करने के लिए कोशिश की गई। और खुदा उनका करम है कि वो बच गए। ये कलाम अनक में दिया। ये सारी बातें वहां पे जो आज सिस्टर ने बात की, जो बच्चों ने आज बात की, मैं याद नहीं करता कि मैं अनक में जो मैसेज दे रहा था वो सिस्टर ने बगैर हमें डिस्कस किए यहाँ पर सुनाया। तो प्रेज गॉड फॉर दैट। सो यहाँ पर मैंने बात इसलिए की है कि जब हम मुस्लिम थे, बाय द वे एवरीबॉडी नोज, मुझे नहीं जानते, हम लोग मुस्लिम बैकग्राउंड से है, वी आर कन्वर्टेड।
एंड मेरे दादी ने मुझे पास्टर कोर्स के लिए डाला चोड़काना में, और मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन की। उनकी शुक्रगुजारी है। बहुत लंबी स्टोरी, बट नॉट रिलेटेड टू द मैसेज टुडे। यानी रिसेसिटेशन के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जब मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जाते हैं, वहां पे हमें सिखाया जाता है कि यीशु मसीह नासरी को सलीब दी गई, ठीक है, लेकिन वो सलीब पे मरे नहीं, अधमरे हो गए, करीबुल मर्ग हो गए, और उन्हें सलीब से उतारा गया और क्या किया गया, उन्हें रिसेसिटेट किया गया। और वो मरे नहीं थे और उन्हें रिसेसिटेट किया गया और उनको दोबारा जिंदगी मिली, और फिर वो एक तबई मौत से मरे, ठीक है ना। ये एक फेथ है जो हो सकता है कि हमारे फेथ के साथ ब्लेंड हो जाए और हम अपनी जिंदगी में ही अपनी निजात को खो दें। तो इन चीजों का थोड़ा सा समझना जरूरी है। इसके फैक्ट्स देखेंगे जल्दी से। जो शख्स नई जिंदगी पाता है या जो शख्स मौत से निकलता है, सिस्टर ने क्या बताया, मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि वो जब जिंदा होता है तो एक चीज वो उसी जिस्म में जिंदा होता है, वही हाथ, वही पैर, वही सब कुछ होता है। दूसरी चीज उसकी कॉन्शियस भी वही होता है, वही जमीर होता है, वही सोचे होती है, सब कुछ वैसा ही होता है। जावेद साहब को 1 महीना लगा बातें याद कराने में, लेकिन वो वैसा ही हो गया जैसा पहले था। हाँ, वैसा ही हो गया। तो जो बंदा रिसेसिटेट होता है, जैसे कलाम मुकद्दस में भी बहुत से हमें ऐसे मौके सिस्टर ने बताया कि मिलते हैं, वो उसी बॉडी में और उसी कॉन्शियस के साथ जिंदा हुए, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो जरूर एक दिन मर गए। हालेलुया। वो जरूर एक दिन मर गए या मारे गए, यानी उनकी मौत पक्की थी। हालेलुया। इसी तरह यानी मैं थोड़ा सा टाइम को बचाते हुए हम रेजरेक्शन की तरफ आएंगे। रेजरेक्शन ऑफ जीसस या जी उठना जो है, उसका अकाउंट हमें ये बहुत कम ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो चारों अनाजील के अंदर, बल्कि जो दूसरी अनाजील है जो हमें बाइबल मुकद्दस में नहीं मिलती, उनमें भी बड़ी तफसील के साथ मिलता है। जैसे मत्ती 28 बाब उसकी 1 से 20वीं आयत में हमें यीशु की जी उठने की कहानी मिलती है। मरकज में 16वें बाब की पहली 20 आयत के अंदर, लूका 24वें बाब की पहली 49 आयत के अंदर, और फिर यूहन्ना 20 बाब में पहली 21 आयत और 25वीं आयत के अंदर हमें क्या मिलता है, यानी पहली 20 आयत पर 20वां बाब पूरा और 21वें बाब की 25वीं आयत तक हमें यीशु मसीह के जी उठने की कहानी पूरी की पूरी मिलती है। हालेलुया। 52 आयत है बाइबल के अंदर, जिसके अंदर या तो यीशु मसीह के जी उठने की हमें पेशन गोई मिलेगी, या हमें तकमील मिलेगी, या यानी 52 आयत हैं जिसके अंदर हमें यीशु मसीह के जी उठने की बातें मिलती हैं। हम 52 आयत नहीं पढ़ सकते, मैं सिर्फ 2 आयत को आपके सामने रखूंगा। लेट्स रीड एक्ट्स चैप्टर 26 and verse 23। अमाल 26 बाब और उसकी 23वीं आयत के अंदर हम जाएंगे। यहां मरकूम है, खुदा उनका कलाम फरमाता है कि मसीह को दुख उठाना जरूर है। क्या है? मेरे साथ पढ़े, मसीह को दुख उठाना जरूर है, और सबसे पहले वो ही कौन? सबसे पहले वो ही कौन है? ये वही यीशु मसीह नासरी, खुदावंद यीशु मसीह नासरी, और सबसे पहले वो ही मुर्दों में से जिंदा हुआ। यानी इससे यीशु से पहले जितने भी थे वो क्या हुए थे? रिसेसिटेट हुए थे कि रिजरेक्ट हुए थे? रिसेसिटेट हुए थे, क्योंकि वो सब मर गए, वो उसी बॉडी में, उसी कॉन्शियस में जिंदा हुए थे। उसमें सब शामिल थे, चाहे वो बेवा का बेटा हो, चाहे वो याइर की बेटी हो, चाहे वो लाजर हो, चाहे वो एलिया के वक्त में जो बच्चा जिंदा हुआ, चाहे कोई भी हो। जितने लोग जिंदा किए गए वो जी नहीं उठे थे, बल्कि वो रिसेसिटेट हुए, क्योंकि हमारा ईमान है कि यीशु मसीह नासरी मुर्दों में से जी उठने में क्या है? पहलौठा, सबसे पहले है। आगे लिखा है मुर्दों में से जिंदा होकर उस उम्मत को और गैर कौमों को भी नूर का इश्तिहार देता है। अगली आयत तो मेरे साथ मिलके निकाले, 1 कुरिन्थियों उसका 15वां बाब 12 से 15। यहां पर भी यही बात लिखी है, बड़े गौर से। ये बहुत जरूरी है कि हम इन चीजों को समझें।
और तफसील से समझें, लेकिन फिर वक्त मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए थे, क्या हो गए थे? सो गए। और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। रिमेंबर दिस टू वर्ड्स। मसीह मुर्दों में से जी उठा, और जो सो गए थे उनमें क्या था? पहला फल। और इससे पहले हमने देखा कि he is the first person in the world, in the history of the world, to get resurrected from the death. 15 बाब 12 है। हालेलुया। ये साथ लेके चलेंगे आगे खुदावंद के कलाम में से हम देखेंगे अमाल 2 बाब और उसकी 32वीं आयत। यहाँ पर पतरस रसूल फरमाते हैं उन लोगों को जो 3000 के करीब मर्द और औरत वहां मौजूद थे, इसी यीशु को खुदा ने जिलाया जिसके हम गवाह हैं, जिसके हम सब गवाह हैं। ये भी एक हमें बेहतरीन आयत मिलती है कि हमें ये मिलता है कि जीसस वॉज रिसन फ्रॉम डेड, ही वाज़न्ट रिससिटेटेड। कोई भी आ जाए, कलाम मुकद्दस में पौलुस रसूल क्या फरमाते हैं कि अगर फरिश्ते भी आ जाए और इस गॉस्पेल के अलावा कोई गॉस्पेल सुनाते हैं तो वो मलाउन है। और मैं कहता हूं सिर्फ ये नहीं, उसके मानने वाले भी मलाउन है, क्योंकि ये इजीएस्ट वे ऑफ गिविंग गॉस्पेल है। आसान लफ्जों में ये जाहिरी अया बातें हैं कि वो मुर्दा हुआ, कब्र में उतारा गया और फिर जी उठा। अब जल्दी जल्दी करते हैं। आप ये इमेजिन करें, ये जो आज चर्च भाई ने बनाया है खूबसूरत है, और मेरा शर्फ है कि इसकी पहली इबादत में यहाँ मैं मौजूद हूँ, एंड आई रियली अप्रिशिएट। मैं चाहता हूँ कि हमारा हर घर इसी तरह अदन बन जाए। हालेलुया। इस छोटे से कमरे या इस हॉल को हम आज एक कोर्ट रूम बना लेते हैं। मैं जज नहीं हूं, जज हम सब खुद है। आए यीशु मसीह नासरी की रेजरेक्शन को ट्राई करते हैं। यीशु मसीह नासरी की रेजरेक्शन के का मुकदमा हम चलाते हैं। अब कोई भी मुकदमा हो, किसी खून का जुर्म हो या किसी चोरी का जुर्म हो या छोटी सी पॉकेटमारी का जुर्म हो, उसमें 2 चीजें होती हैं। या तो उसे मुल्जिम को गुनाहगार ठहराने के लिए या उसे निर्दोष या बेगुनाह ठहराने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है। पहली चीज क्या? सबूत। और दूसरी चीज क्या? गवाह। तो आए कलाम मुकद्दस से यीशु मसीह नासरी के जिंदा होने के सबूत और गवाहों को बटोरते, और फिर हम आगे देखेंगे कि हमें क्या सीखना है। पहली चीज कलाम मुकद्दस में हमें मिलता है भौचाल। क्या आया? भौचाल आया, और भौचाल से दरारें पड़ गई। और वो भौचाल जो है इटसेल्फ इज अ माइनर प्रूफ। ठीक है, डिटेल नहीं पढ़ेंगे, आगे देखेंगे। फिर दूसरा हमें सबूत मिलता है वो तमाम सिपाही, साकित सिपाही जिन्होंने नूर देखा और साकित हो गए, ये भी एक सबूत है। फिर हमें लुढ़का हुआ पत्थर, अब उसका वजन कोई मुबल्लिग कहता है 9 टन था, कोई 6 टन कहता है, और कोई 21 टन की बात करते हैं कि वो इतना भारी था कि 1, 2 या 3 या 4 या 5 बंदे भी उसको हिला ना सकते थे। उस पत्थर का अपनी जगह से खुद ब खुद हिल जाना एक सबूत है। ठीक है। फिर तीसरी चीज क्या है? मोहर। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, रूमी हुकूमत जब मोहर करती थी तो उसे एम्परर भी तोड़ नहीं सकता था। जब तक मुकदमा, जिस भी चीज पे कुर्की लगती थी या मोहर लगती थी, उसके अगेंस्ट मुकदमा चलता था। और जब वो मुकदमा, जब जज उसको कहता था कि हाँ जी सील तोड़ दो, तो तब वो मोहर को तोड़ा जाता था। तो वो टूटी हुई मोहर भी एक सबूत है कि जो इसके अंदर था अब वो इसमें नहीं है। अगला सबूत हमें क्या मिलता है? यूहन्ना और पतरस जब भागते हैं और उस कब्र के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहां क्या मिलता है? खाली कपड़ा। उन्हें वहां पर कफनाया हुआ कपड़ा, और वो सिर्फ आम कपड़ा नहीं था, 50 शेर मुर में लिपटा हुआ, सनाया हुआ वो कपड़ा था। यानी उस कपड़े का वजन 50 शेर था, और वो ऐसे सामने पड़ा था। और सबसे दूसरी क्या चीज मिलती है हमें प्रूफ वहां पे? लिपटा हुआ रुमाल। हालेलुया। तो ये चंद हमें सबूत है जिसकी बेस पे हम इस चीज को सामने रख सकते हैं कि वाकई में जब यीशु मसीह नासरी को कब्र में रखा गया तो वो जिंदा हुआ।
अब विटनेस की तरफ हम चलेंगे। हमने सबूत देख लिए, शायद सबूत इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट या इतने ज्यादा मजबूत ना मिले, लेकिन विटनेस बहुत मजबूत है। आए खुदा के कलाम में से पहला करंथियों उसका 15वां बाब और उसकी 5वीं से 8वीं आयत देखेंगे। बहुत खूबसूरत तरीके से पिरोया हुआ ये इबारत है जो कि यीशु मसीह के रेजरेक्ट, यीशु मसीह के जी उठने, यीशु मसीह के रिससिटेट ना होने की गवाही देती है। वो रिससिटेटेड नहीं हुआ था, ना ही वो कोई बुत था जिसमें जान दे दी गई। वो जिंदा था और मुर्दा हुआ और तीसरे दिन वो जिंदा हुआ, तीसरे दिन वो जी उठा। पहला क्या लिखा, और कैफा को यानी यीशु मसीह नासरी किसको दिखाई दिया, और कैफा को यानी पतरस को, और उसके बाद 12 को दिखाई दिया। यानी उन्होंने यीशु मसीह को, जिंदा यीशु मसीह को अपनी आंखों से देखा। फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। कितने लोग हो गए? 511, 512, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं और बाद सो गए। फिर याकूब को दिखाई, याकूब कौन था? जेम्स, ब्रदर ऑफ जीसस। फिर याकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को एक साथ दिखाई दिया, और सबसे पीछे मुझको जो गोया अधूरे दिनों की पैदाइश हूं दिखाई दिया। तो यानी 500-550 के करीब से ज्यादा। इसके अलावा मरियम मगदलीनी को दिखाई दिया, और 2 जो शागिर्द थे अमूस के रास्ते पे उनको दिखाई दिया, और फिर सऊद फरमाने से पहले फिर एक दफा शागिर्दों को दिखाई दिया। तो टोटल तकरीबन 550 से 600 साइटिंग्स बनती हैं, और ये 600 से 650 के करीब जो गवाह हैं, गवाहियां हैं, ये साबित क्या करती हैं? मैं इसकी बहुत डिटेल्स और नहीं दूंगा कि वो क्या करती है। जी उठा। क्या बोलेंगे? तमाम सबूतों और तमाम गवाहों को मद्देनजर रखते हुए हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि खुदावन यीशु मसीह नासरी जो बादशाहों का बादशाह, किंग ऑफ किंग्स, और जो लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, जो क़यामत और जिंदगी, जो राह हक और जिंदगी, वो जी उठा। Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? मैं बताना चाह रहा हूँ जल्दी ताकि हम मेन मुद्दे पे भी आके आमीन करें। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि यहूदी अतीक से अब तक एक चीज को मानते हैं कि उन्हें हर काम के लिए 3 गवाहियां चाहिए होती है। ठीक है? जब उन्होंने सबत को शुरू करना होता था, जब उन्होंने सबत को बंद करना होता था, जब उन्होंने रोजा रखना होता था, जब रोजा खोलना होता था, तो वो किसी शख्स की नहीं मानते थे। सरदार कहीं आके बोलेगा जी रोजे का टाइम हो गया, बंद करो ना, जब तक वो अपनी आंखों से नहीं देखते थे। किनको? उन 3 सितारों को, जो शाम के 3 सितारे होते हैं ना, जब तक वो उनको देखते नहीं थे तो वो नहीं मानते थे कि नया दिन शुरू हो गया। तो इसीलिए यीशु मसीह की जो जी उठना है उसको ट्राई करना जरूरी था। अब एक गवाह तो मैं बन गया, बाकी 2 गवाह आप लोगों में से होने जरूरी है कि यीशु मसीह नासरी जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक आयत पढ़ना चाहूंगा इसको सबूत के तौर पर रखने के लिए कि ये वाकई में 3 गवाहों वाली बात सच्ची है। इस्तिस्ना 19 बाब और 15वीं आयत में मरकूम है, किसी शख्स के खिलाफ उसकी किसी बदकारी या गुनाह के बारे में जो उससे सरदर्द हुई, एक ही गवाह बस नहीं बल्कि 2 गवाहों या 3 गवाहों के कहने के बाद पक्की समझी जाती है। लिखा है कि अगर कोई वाजिबुल कत्ल भी काम कर दे, वाजिबुल कत्ल का मतलब टू बी हैंग टिल डेथ, इस दफा 302 भी लग जाए किसी पे, और अगर उसके लिए 3 गवाह मिल जाए, ये इस्तिस्ना 17:6 के अंदर है, 3 गवाह मिल जाए और उसको ये बोले कि ये बंदा बेकसूर है, तो वो बच जाता था। तो इसी वजह से हमें सबूतों और गवाहों को सामने रखना जरूरी है, क्योंकि अगर हम 100% श्योर नहीं होंगे कि वो जी उठा, तो हम अपनी लिए जो अपना स्टेटस है उसको समझ नहीं पाएंगे। अब यहां पर हमने एक चीज पढ़ी कि यीशु मसीह नासरी मुर्दों में से जी उठने वालों में क्या था? पहलौठा था, पहला फल था। कहीं वहां ऐसा लिखा कि वो आखिरी फल था? ऐसा लिखा है? नहीं। कहीं लिखा है ऐसा? बाइबल में जहां भी पढ़ेंगे वो पहला फल था। इसका क्या मतलब हुआ कि यीशु मसीह नासरी अगर पहला था तो यीशु के बाद भी बहुत सारे लोग क्या हुए? जिंदा नहीं हुए, जी उठे। जिंदा नहीं हुए, जी उठे। इसको हमने बड़े गौर से देखना है। अब मैं एक चीज आपके सामने रखना चाहता हूं
फिर तो चलेंगे यूहन्ना 11वें बाब के अंदर 25वीं-26वीं आयत में लिखा है कि यीशु ने मार्था से कहा, उससे कहा कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं, जो मुझ पर ईमान जो मुझ पर ईमान लाता है वो गोया क्या हो, मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। आगे क्या कहता है, और जो कोई जिंदा है वो मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती? क्या आप इस पर ईमान रखते हैं? इसके लिए किसी गवाह सबूत की जरूरत तो नहीं है। हालेलुया कहते हैं, आमीन कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमें वो वजह पता करनी है कि जो क़यामत और जिंदगी, क़यामत का मतलब जो जिंदा करता है और जो जिंदगी देता है, जो बुत के अंदर जान फूंक देता है, जो आदम को हाथ से बनाता और फूंकता और वो जिंदगी पा जाता है, ये वो जिंदगी बात कर रही है। ये वो है जिसके ललकार, जिसकी आवाज से तमाम दुनिया के मुर्दे क्या होंगे? मुर्दे जी उठेंगे। शोर जी उठेंगे। शोर आगे देखेंगे कि जी उठेंगे कि जागेंगे। हालेलुया। तो ये वो बात हो रही है। और दूसरी चीज क्या है? यीशु का वादा है। यीशु मसीह नासरी झूठा तो नहीं है, नहीं कोई साबित कर सकता है, दूसरे मज़ाहिब भी नहीं साबित कर सकते। यीशु मसीह नासरी ने अपने लिए गवाही दी और कहता है कि मेरी गवाही सिर्फ मेरी नहीं, पाक रूह और मेरा बाप भी मेरी गवाही देता है। क्या कहता है कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, यानी हक, सच्चाई। वो सच्चा नहीं है, वो सच्चा नहीं था, वो खुद सच्चाई था, सच्चाई का सूता था। तो जो भी वो बात कलाम मुकद्दस में कहता और करता है वो सच्ची है। जब उसने क्या कहा कि जो कोई मुझ पर ईमान लाता है ख्वाह वो मर भी जाए तो वो क्या रहेगा, यानी ये तो बात समझ में नहीं आ रही। आए दिन कोई ना कोई इंतकाल कर जाता है और कब्र में, सबकी कब्रें हैं, मेरे बाप की कब्र भी है, मेरी दादी की कब्र भी है, मेरी भी कब्र होगी, ऐसे ही है ना। लेकिन यीशु तो कहता है कि जो मर गया वो जिंदा रहेगा। फिर कहता है जो जिंदा है वो मरेंगे नहीं। ये क्या बात है? इसको अगर हमने साथ समझ लिया तो हमारे लिए बहुत बेहतरीन हैप्पी ईस्टर है। हालेलुया। आगे चलेंगे यूहन्ना 10 बाब और 18वीं आयत में यीशु मसीह नासरी ये दावा करते हैं कि जिंदगी देने, जिंदगी लेने और जी उठने की कुव्वत और ताकत और अथॉरिटी उसके हाथ में है। क्या कहते हैं? कोई उसे मुझसे छीनता नहीं। किसको? जिंदगी को। कोई, क्योंकि वो खुद जिंदगी है। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं बल्कि मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और फिर लेने का भी इख्तियार है। ये हुक्म मेरे बाप से क्या मुझे मिला है। He is the one who can give life and he is the one who will take life। और आखिरी कलमा में क्या कहता है कि ऐ बाप मैं अपनी रूह तुझे, तो उसने वही अथॉरिटी से अपनी रूह खुदा के हाथ में दी। So he had authority to be risen and he had authority to die by himself। जब वो दूसरों के लिए कर सकता है तो अपने लिए भी कर सकता है। हालेलुया। अमाल 26 बाब 23वीं आयत के अंदर हम चलेंगे, लिखा है कि मसीह का दुख उठाना जरूर है। ये हमने पढ़ लिया, आगे इसको छोड़ दें। अब हमने देख लिया कि यीशु मसीह नासरी जिंदा हुए, जी उठे। हमने उसके बारे में आयत भी पढ़ ली। अब थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि जब यीशु मसीह नासरी जी उठे तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो उसे और रिसैसिटेटेड लोगों में उसको फर्क करता है। हमने रिसैसिटेटेड लोगों के लिए क्या 3 चीजें देखी? वही जिस्म, वही हड्डी, ठीक है, वही कॉन्शियस, और फिर मर जाते हैं। लाजर भी मर गया, जाहिर की बेटी भी मर गई, और वो सारपत की बेवा का बेटा भी मर गया। लेकिन इसकी अब हम देखेंगे पहली चीज, जब यीशु मसीह नासरी रेजरेक्ट हुए तो वो कौन से बदन के साथ? आई एम थैंकफुल टू यू सिस्टर जी। आई डोंट नो हाउ बट गॉड यूज यू ऑल द टाइम। Before I preach, sister preached the same thing. Many times it happened. Praise God. That makes us both true spirited brother and sister. Hallelujah. उसके बाद लूका 24वें बाब के अंदर यीशु मसीह नासरी रेजरेक्ट होने के बाद चलते थे। रूह को चलने, अगर रूह होता या भूत होता तो चलने की जरूरत थी। अमूस जाने के लिए उसे चलने की जरूरत थी। हाँ, इसका मतलब जो भी रेजरेक्ट होगा,
यीशु ने कहा, कलाम ने कहा वो पिलौठा है और उसके बाद बहुत सारे और रेजरेक्ट होंगे। तो जो भी रेजरेक्ट होंगे वो चलेंगे, कदमों पे चलेंगे। दे विल नॉट बी। गवाही दी उन, जो मैं कहता हूं कि पहाड़ी वाज से भी बड़ा वाज आमूस के रास्ते पर यीशु मसीह ने दिया होगा। जब उसने पूरे पुराने अहदनामे, मैंने पढ़ना शुरू किया एस्केटोलॉजी, टाइपोलॉजी, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ कि बाइबल मेरे से पढ़ी ही नहीं जा रही, इतनी ज्यादा जगहों पे यीशु मसीह नासरी में मिलते हैं। ऐसे ही ना, तो यीशु मसीह ने उधर कलाम में लिखा है कि उसने कलाम की बातें बता कर उन्हें साबित किया कि वो पुराने अहदनामे में मौजूद है। तो उसने वहां विटनेस भी दी और उसने बात भी की, और सबसे इंपॉर्टेंट, रेजरेक्टेड जीसस ने खाना खाया। लिखा है मछली खाई। हालेलुया। फिर उसके बाद उसने मौजज़ात किए, फिर उसके बाद उसने बरकत दी, उसके बाद उसने उनकी आंखें खोली। मैं भी बड़ी आंखें खोलता था पहले पादरियों की। जब मैंने खुदावंद को कबूल नहीं किया था तो मैं बड़ा गुनहगार शख्स था, किसी को टिकने नहीं देता था। वो मौलवी साहब हो चाहे पादरी साहब हो, वो भागते थे। लेकिन ऐसी आंखें नहीं खोली, ना ही उसने खोली। उसने रूहानी आंखें खोली ताकि वो उसको जान सके। हम यानी जो भी रेजरेक्ट होंगे उन्होंने आंखें खोलनी है, फिर उस लोगों के दिमाग खोले, फिर सबसे इंपॉर्टेंट, वो रेजरेक्टेड था इसलिए आसमान पर उठाया गया। हालेलुया। इस चीज पर ईमान रखते हैं कि अगर वो जिंदा ना होता या मरता नहीं तो वो आसमान पर उठाया जाता। इस चीज पर ईमान रखते हैं कि वो उठाया जाता कि नहीं उठाया जाता? नहीं। वो नहीं उठाया जाता। यानी आसमान पे जाने का एक ही कुलिया है कि उसे रेजरेक्ट होना है, और जो भी उसके बाद है उन्हें रेजरेक्ट होना है, उन्हें जी उठना है। हालेलुया। वो तो खुद आता, वो अगर चाहता तो एवागेटेबरा की तरह वहीं स्लीप से ही गायब हो जाता। नो, देयर वाज अ रीजन व्हाई ही डाइड, देयर वाज अ रीजन व्हाई ही पुट इन द ग्रेव, देयर वाज अ रीजन फॉर एवरीथिंग। फिर उसके बाद खुदा के क्या लिखा है, अमाल 7:55 पे खुदा के दाहिनी तरफ बैठ गए। यानी जो रेजरेक्ट होगा वो आसमान पे उठाया जाएगा, और वो और कहीं नहीं, बाप के दाहिने, वो कोई पहले आसमान या दूसरे आसमान या पहली चौथी पांचवी जगह पर नहीं, वो सीधा बाप की दाहिनी तरफ बैठेगा। हालेलुया कहते हैं, ईमान रखते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो अपनी कंडीशन की तरफ आते हैं जल्दी से, आमीन करने से पहले। कलाम मुकद्दस हमारी इंतकाल के बारे में क्या कहता है? यीशु मसीह नासरी हमारे इंतकाल के बारे में क्या कहता है? आइए देखते हैं। पहले तसल्लीकियों 4 बाब और 14 आयत में पौलुस रसूल फरमाते हैं, क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं, जो सो गए हैं यीशु के वसीला से, उसी के साथ ले आएगा। यहाँ पे मर गए लिखा है, सो गए, यहाँ पे लिखा सो गए। दानियल नबी यीशु मसीह नासरी से कितने साल पहले थे भाई? कितने 100 साल? अंदाजन 600-700। ईसाया 700 था और दानियल उसके बाद 500 साल पहले, 600 बनता है। 500 साल या 600 साल पहले दानियल नबी भी इसी तरह की बात करता है। बड़े गौर से इसको देखेंगे। दानियल नबी का सहीफा 12 बाब और उसकी दूसरी आयत में हम चलेंगे। यहाँ पे लिखा है, और जो खाक में सो रहे हैं, क्या? जो खाक में सो रहे हैं उनमें से बथेरे जिंदा हो जाएंगे, जी उठेंगे। अरे भाई जी उठे नहीं लिखा हुआ है, और जो खाक में सो रहे होंगे वो उनमें से बथेरे क्या हो जाएंगे? अब ये मुझे बताएं, एक दिन मैं अपने घर में था, मैंने अपने कमरे को लॉक कर दिया, रेचल अपने कमरे में सो रही थी, और मैं इतना थका हुआ था कि मैं सोया और मुझे पता नहीं चला कि कितनी देर तक रेचल दरवाजा खटखटा रही है, कॉल्स कर रही है और मैं उठ ही नहीं रहा। एंड शी गॉट कि कहीं डैड निकल पड़े, सो गए, लंबे सो गए। यू अंडरस्टैंड? लेकिन एक वक्त आया जब मेरी आंख खुली और मुझे इसकी आवाज आई, मैंने उठ के दरवाजा खोला। सोए हुए और मरे हुए शख्स में सबसे बड़ा फर्क क्या है? सोया हुआ हमेशा जाग जाएगा, कभी ना कभी। मरा हुआ जागेगा? no. कलाम मुकद्दस कहता है, अगर इसी दानियल नबी के सेवे के 12वें बाब की पहली आयत में पढ़े तो क्या कह रहे? और वो और खुदा और कौन और कौन? खुदावन और कौन? खुदावन कहते, मैं जरा सी जल्दी से बात कह दूंगा। वो जान जो इकरार करेगी कि यीशु मसीह नासरी खुदावंद है, क्या पाएगी?
निजात पाएंगे। तो यहाँ पर यीशु मसीह नासरी की बात हो रही है और खुदावंद खुद यानी यीशु मसीह नासरी खुद ललकार। सर पढ़िएगा जरा अपनी तरफ, मैं मिक्स ना कर दूं, पहले दूसरा तो पहला तस्सली चौथा बात पहली आयत पढ़ लीजिएगा। गर्जा भाइयों, हम तुमसे दरख्वास्त करते हैं और खुदावंद यीशु मसीह में तुम्हें नसीहत करते हैं। सर दानियल नबी का सहीफा 12 बाब पहली आयत। ओके। और उस वक्त मुकाइल मुकर्रम फरिश्ता जो तेरी कौम के फर्जंदों की हिमायत के लिए खड़ा है उठेगा। वो ऐसी तकलीफ का वक्त होगा कि इब्तदाई इक़वाम से उस वक्त तक कभी ना हुआ होगा, और उस वक्त तेरे लोगों में से हर एक जिसका नाम किताब में लिखा होगा रिहाई पाएगा। इसी के साथ पहला तस्सली के चौथा बाब 16वीं आयत से आगे देख लीजिए जल्दी से। पहला तस्सली के चौथा बाब 16वीं आयत। क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से आगे पढ़िएगा पूरी। क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रम फरिश्ते की आवाज। मुकर्रम फरिश्ता कौन है? मिकाएल। ठीक है, खुदावंद खुद मुकर्रम फरिश्ते के आवाज के साथ क्या होगा? आसमान पर आएगा। और क्या फिर इसके साथ जोड़ ले दूसरे आयत 12वें दानियल 12वें बाब की, और जो खाक में सो रहे हैं उनमें से बथेरे क्या होंगे? हालेलुया। अब अपने लिए जो हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं? यूहन्ना 5 बाब 28वीं आयत में कहते हैं, इससे ताज्जुब ना करो, इससे ताज्जुब ना करो, क्योंकि वो वक्त आता है कि जितने कब्रों में हैं उसकी आवाज सुनकर क्या होंगे? निकलेंगे। वो मरे नहीं, वो सोए हुए हैं। कलाम मुकद्दस में यीशु मसीह नासरी क्या फरमाते हैं कि आज पौलुस रसूल भी कि आज के बाद जितने, अभी हमने पढ़ा 11वें बाब के अंदर, दोबारा देख लेंगे 11वें बाब के अंदर क्या लिखा है? 11वें बाब 25वीं आयत के अंदर लिखा है 26 में, और यीशु ने उससे कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है जो कोई यानी जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो कभी हमेशा तक जिंदा रहेगा। इसका मतलब क्या है कि जितने लोग कब्रों में इस वक्त हैं वो मर गए, सो रहे, जो ईमानदार वो सो रहे, ईमान रखते हैं, आमीन करते हैं, आमीन करते हैं, हालेलुया कहते हैं, प्रेज गॉड कहते हैं। अब अगर वो सो रहे हैं तो वो जी कब उठे? क्योंकि कलाम मुकद्दस कहता है, अगर आप सिस्टर जी ने बड़ी प्यारी बात, मैं पढ़ना ही नहीं चाहता सिस्टर जी, आपने खूबसूरत तरीके से पढ़ा, पहला कुरिन्थियों 15वां बाब आप पढ़ लें, पूरी 50-55 आयतें जो हैं वो हमें यीशु मसीह की मसलूबियत और उसके जी उठने और उसका ताल्लुक हमारे साथ क्या है वो सारी चीजों को बता देता है। अगर हम मरेंगे नहीं, सोएंगे, तो हम जी कब उठेंगे? क्योंकि कलाम कहता है पहला कुरिन्थियों 15वें बाब के अंदर कि अगर यीशु जी नहीं उठा तो मुर्दे भी जी नहीं उठेंगे, और अगर मुर्दे जी नहीं उठेंगे तो हमारा ईमान क्या है? बेफायदा। हमारा ईमान क्या है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि जो कोई इस पर अपना बेटा दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए, यही हमारा ईमान। अगर हम या यीशु मसीह नासरी रेज़रेक्ट नहीं हुए, अगर हम रेज़रेक्ट नहीं हुए तो हमारा ईमान बेफायदा है। देयर इज नो निजात, देयर इज नो हमेशा की जिंदगी। और अगर हम कहते हैं कलाम मुकद्दस से भी हमने सीखा कि जो उस पर ईमान लाएंगे मरेंगे नहीं, सोएंगे, हाँ, तो जिंदा जी कब उठेंगे? जी उठने के बगैर क्या बाप के पास जा सकते हैं? जी उठे बगैर क्या बाप के दाहिनी तरफ बैठ सकते हैं? तो जी कब उठेंगे? हालेलुया। जी कब उठेंगे? देयर इज ओनली वन वे, देयर इज नो अदर वे, देयर इज ओनली वन वे। हम उसकी तरफ चलेंगे जल्दी से। ये अपने पास नोट कर लें, इसको जरूर घर जाके पढ़िएगा, टाइम थोड़ा है, आमीन की तरफ चलना है। पहला कुरिन्थियों 15वें बाब की 12वीं से 19वीं आयत, पहला कुरिन्थियों 6 बाब 9वीं से 11वीं आयत जरूर पढ़नी है ताकि किसी किस्म की कोई कमी ना रहे। मैं 12वीं से आयत पढ़ना चाह रहा हूँ, यहाँ पे लिखी भी है, लिखा है, सिस्टर जी ने भी पढ़ा। पर जब मसीह की ये मुनादी की जाती है कि वो मुर्दों में से जी उठा, तो तुम में से बाज किस तरह कहते हैं कि मुर्दों की क़यामत है ही नहीं। अगर मुर्दों की क़यामत नहीं है तो मसीह भी नहीं जी उठा। अगर हम क़यामत, हमारी रेज़रेक्शन नहीं होगी तो हम देयर इज नो वे कि हम आसमान पर उठाए जाएंगे या खुदा की दाहिनी तरफ बैठेंगे। क्या कहता है कि ऐ मेरे प्यारों,
आओ और कहाँ बैठो? हालेलुया, हालेलुया। इससे पहले कि हम आखिरी आयत की तरफ चले, इस बात को साबित करना पड़ेगा कि हम सब मौत कैसे, हमें हमारी मौत कैसे हुई। भाई किसी का जी उठने से पहले मौत भी तो होनी जरूरी है ना। तो कलाम मुकद्दस रोमियो 6 बाब और दूसरी आयत में फरमाते हैं, पौलुस रसूल फरमाते हैं रोमियो 6 बाब से दूसरी आयत में, हरगिज नहीं, हम जो गुनाह के एतबार से मर गए क्यों कर उसमें आइंदा की जिंदगी गुजारे। जो गुनाह है उसने हमें पहले ही मार दिया है। वी आर बाउंड टू डाई। कितनी मौत के बारे में कलाम मुकद्दस में लिखा है मुकाशवा में? 4 मौतें, 3 मौतें या 2 मौतें? 2। पहली मौत और दूसरी हलाकत वाली मौत। और यीशु जब कहता है ना कि वो मरेंगे नहीं, हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे, इसका क्या मतलब है? ना ही पहली मौत का असर ईमान लाने वालों पर होगा, ईमान रखते हैं इस चीज पर, तो मौत साबित हो गई। अब रेजरेक्शन अभी भी रह गई, क्योंकि रेजरेक्शन नहीं होगी, जी नहीं उठेंगे तो हम कैसे ये खुदा के पास जाएंगे। सो आइए देखें रोमियो 6 बाब और उसकी तीसरी है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। 4 आयत में लिखा है, बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से, किसके वसीला से? मौत में शामिल होना के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वास्ते मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में यीशु मसीह नासरी ने क्या फरमाया? देखो दीमत से, जब तक तू नए सिरे से पैदा नहीं होगा वो तू आसमान की बादशाही को नहीं देख ही नहीं सकता जी। आई होप मैं सही हूं, लेकिन इसी के करीब ही रहेंगे। ठीक है, क्या कहते हैं? हम देख ही नहीं सकते, दाखिल ही नहीं हो सकते। हालेलुया कहते हैं। तो जब तक हम मरेंगे नहीं तो नए सिरे से पैदा कैसे होंगे? और कलाम मुकद्दस में हमें एक ही रास्ता मिलता है जिसमें हम मरते भी हैं यीशु के साथ और जी भी उठते हैं यीशु के साथ, और वो क्या है? यूहन्ना मरकस 16 बाब उसकी 16वीं आयत 15-16 में क्या लिखा है? जाओ कलाम की मुनादी करो, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले। इसी वास्ते आखिरी कमीशन भी यीशु मसीह नासरी की सेंटर थी बपतिस्मे पे। और जाओ कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम पर क्या दो। क्या हम किसी कौम का हिस्सा नहीं? बेशतर के हम यीशु को अपनाते, हम भी कौमों में ही थे। तो डोंट से दैट वी डू नॉट डिजर्व एंड वी डू नॉट नीड टू गेट बैप्टाइज्ड, क्योंकि अगर बपतिस्मा नहीं लेंगे हम रेजरेक्ट नहीं होंगे। देयर इज नो अदर वे। और अगर हम रेजरेक्टेड हैं तो हम मरेंगे नहीं बल्कि सोएंगे। और जब यीशु मसीह नासरी आएंगे, आवाज लगाएंगे, ए नॉर्मन, तो मैं किसी भी हालत में होऊंगा, गली सड़ी हड्डियां भी हो जाएंगी, तब भी मैं खड़ा हो जाऊंगा यीशु की आवाज से, क्योंकि मैं मरा नहीं हूं, सो गया हूं। हालेलुया, आमीन कहते हैं। मुकाशवा 20:5 के अंदर क्या लिखा है? और जब तक ये 1000 बरस पूरे ना होंगे बाकी मुर्दे। आखिर में मैं आपके सामने, मैं रेफरेंसेस अगर आप बोलेंगे तो मैं दे दूंगा। प्लान ऑफ सैल्वेशन के 5 स्टेप दोबारा रखना चाहता हूँ, शायद मैंने पहले भी डिस्कस किया हूँ। कलाम मुकद्दस में जब बीज बिखेरने वाला बीज को बिखेरने निकला था तो क्या उसने एक एक बीज बोया था? छट्टा आज किधर भाई छट्टा दिया ना। छट्टा देने वाले को पता होता है उसका बीज किधर गिरेगा। तो निजात का मंसूबा भी ऐसी छट्टे की तरह हमें नए नामे पुराने नामे में मिलता है। बटोरने का काम रूह कुदस का हमारे जरिए है। तो मैं 5 स्टेप आपके सामने रखता हूँ, मेरे जितनी नॉलेज या जितनी बात है उसके अलावा। और दूसरा प्लान ऑफ सैल्वेशन का दूसरा छठा या चौथा या ऐसा कुछ नहीं है। पहला स्टेप यीशु मसीह नासरी के लबे मुबारक से निकला हुआ। मरकस 16 बाब उसकी 16वीं आयत का पहला हिस्सा, तुम कौमों में जाओ, इंजील की मुनादी करो और जो क्या करे? ईमान। पहला है कलाम को सुनना, जरूरी है।
क्योंकि कलाम क्या ईमान किससे पैदा होता है? और सुनना किसको? अगर नहीं सुनेंगे तो ईमान किस पे लाएंगे? इसी वास्ते तो कलाम का दुनिया के कोने कोने में पहुंचना जरूरी है आखिरत के आने से पहले पहले। तो पहला स्टेप क्या है निजात का? कलाम को सुनना। आज आप सब ने, हम सब ने कलाम को सुन लिया है। दूसरा स्टेप क्या है? उस सुने हुए कलाम पर क्या करना? ईमान लेके आना। यही मरकज इसकी रेफरेंस है, मरकज 16 और उसकी 16वीं आयत, जो ईमान लाए। तीसरा स्टेप क्या है? यीशु मसीह नासरी के खुदावंद होने का इकरार करना। क्या करना? जो जान इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदावंद है, खुदा का खुदूस है, उसका बेटा है, वो निजात पाए। ये तीसरा स्टेप है। चौथा स्टेप पतरस रसूल ने क्या कहा कि तुम सब अपने गुनाहों के तौबा के वास्ते। तीसरा स्टेप है, चौथा स्टेप है तौबा, रिपेंडेंस। और सबसे आखिरी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बैप्टिज्म, जिसका रेफरेंस 9 निजात के रेफरेंसेस हमें मिलते हैं पुराने नामे में, और सब में कॉमन एक ही चीज है कि उन सब का बपतिस्मा हुआ। सो जब तक हम बपतिस्मे के इस सैक्रेमेंट से, जो कोई भी डिनोमिनेशन हो, कोई भी सेक्ट हो, कोई भी तालीम हो, बपतिस्मे को डिनाई नहीं करती। सब में लाजिम है कि जब आपने यीशु में शामिल होना है, कलीसिया में शामिल होना है, यू गॉट टू गो थ्रू बैप्टिज्म। आप 7 सैक्रेमेंट्स में सबसे पहला सैक्रेमेंट बपतिस्मा, वहां अगर डिटेल बढ़े तो बड़ी प्यारी प्यारी बातें लिखती है। मैं और डिटेल्स में नहीं जाऊंगा कि फलाना बपतिस्मा, ये फलाना बपतिस्मा, लेकिन बपतिस्मा जरूरी है। जब तक हम बपतिस्मा नहीं लेते हम रिजरेक्ट नहीं होते, और जब तक हम रिजरेक्ट नहीं होते, क्योंकि उसने कहा कि वो पिलौठा है और उसके बाद बहुत सारे रिजरेक्ट होंगे, और जो रिजरेक्ट होगा वो मरेगा नहीं, क्योंकि जो रिजरेक्ट एक दफा हो गया वो मरेगा कभी भी नहीं। यीशु मसीह ने कहा वो मरेगा नहीं, बल्कि हम अब तक जिंदा रहेंगे। आमीन करते हैं। आमीन।